नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं लेशन द टाइगर किंग के बारे में। ये लेशन आपकी वेस्टर्स बुक में है, सेकंड लेशन है और इनके जो राइटर का नाम है उनका नाम है कल्कि। और लेशन से पहले हम कुछ बातें पढ़ेंगे जो हमें इसके बारे में जानकारी देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड, एक सामान्य सा भाव क्या होता है, व्यवहार का तरीका क्या होता है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों का, टुवर्ड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के प्रति, जंगल में रहने वाले जानवरों के प्रति सामान्य मानव का कैसा व्यवहार होता है, कैसा दृष्टिकोण होता है। लेखक आपसे ये बात पूछते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये जो आपके सामने कहानी दे रखी है, उनके जो नायक हैं उनका वो है प्रतिबंधपुरम के महाराज। ही मे बी आइडेंटिफाइड, आप उनको जान सकते हैं, एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, महाराज जमींदार जनरल के रूप में आप उनका नाम पुकार सकते हैं, जान सकते हैं। खिलेदार मेजर भी नाम आपको सुनाया जा सकता है उनके रूप में। सत्य व्याघ्र संहारी भी उन्हें कहा जाता है। महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, ये भी उपनाम उनका दिया गया है, लोग इस नाम से भी उन्हें जानते हैं। सर जिलानी जंग बहादुर, इस नाम से भी प्रतिबंधपुरम के राजा को जाना जाता है और ये नाम प्रतिबंधपुरम के राजा का वास्तविक नाम है। MAD, ACTC एंड CRC ये कुछ अन्य नाम हैं जिन नामों से प्रतिबंधपुरम के राजा को पुकारा जाता था, या उनका ये अनेक प्रकार के आपको उपनाम दिए हुए हैं। बट दिस नेम, लेकिन ये जो नाम था जो आपके सामने अभी दे रखे हैं, इज ऑफन शॉर्टर्ड, अक्सर उसे छोटा कर दिया जाता था, टू द टाइगर किंग, बाघ राजा के रूप में। लोग अक्सर उनके ये नाम न लेकर बाघ राजा कहना अधिक पसंद करते थे। उन नामों को बाघ राजा के रूप में क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। रीड एंड फाइंड आउट, लेखक आपसे कहते हैं कि आप इस पार्ट को पढ़ें और खोजें, जानें हु इज द टाइगर किंग, की इस पार्ट में, इस कहानी में बाघ राजा कौन है। वाई डज ही गेट दैट नेम, और आपको यह भी ढूंढना है कि उस बाघ राजा को ये नाम, बाघ राजा जो नाम है, वो क्यों मिला या क्यों प्रदान किया गया। तो लेखक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, जब मैंने निश्चय कर ही लिया है कि मैं आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ। वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि उन्हें बाघ राजा क्यों कहा जाने लगा। लेखक आपको ये बताने की सोच ही चुका है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, मेरी ऐसे कोई बहाने बनाने की इच्छा नहीं है। टू एडवांस, की बहाने बनाकर मैं आगे बढ़ूँ। ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल, कि मैं इस कहानी को एक रणनीतिक रूप से पीछे हटते हुए छोटी बना दूं। लेखक कहता है कि मैं आपको केवल इसके अंत के बारे में सीधा ही नहीं बताना चाहता, मैं आपको इस कहानी का निष्कर्ष सीधा नहीं बताना चाहता। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर, यदि बम वर्षक विमान जो स्टुका है वो भी यदि मुझे धमकी दे दे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे ऊपर बम गिरा दूंगा, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मेरे निश्चय से मुझे क्या नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता, मुझे अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं कर सकता। द स्टुका, और वो जो जहाज है, बम वर्षक विमान है, इफ़ इट लाइक्स, यदि उसे पसंद आए, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वो मेरी कहानी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके पीछे हट सकता है, मैं उसे ये अवसर अवश्य प्रदान करता हूँ। तो लेखक कहता है कि मैं इस कहानी का अंत आपको सीधा नहीं बताना चाहता, यदि मुझे कोई धमकी भी दे तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वो धमकी देने वाला मुझे कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, मेरे रास्ते से, मेरे निश्चय से नहीं हटा पाएगा। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु या बात मैं आपके सामने रखूं, अबाउट द टाइगर किंग, उस बाघ राजा के बारे में। लेखक आपको बाघ राजा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर व्यक्ति जो उनके बारे में कभी पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, पढ़कर उसके दिल में ऐसी एक इच्छा जरूर जाग उठती है, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, कि वो व्यक्ति इस राजा से मिले जिस राजा में इतना अदम्य साहस था, फेस टू फेस, आमने सामने। लेखक कहता है कि कोई भी बाघ राजा के बारे में जब पढ़ता है तो उसके दिल में ये इच्छा जगती है कि काश वो भी उस बाघ राजा से आमने सामने क्या कर पाए, मिल पाए। बट लेकिन देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति होने का अब कोई
चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। एज भरत सेड टू रामा, जैसा कि भरत ने राम से कहा था, अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड, वो बाघ राजा भी पहुंच चुका है, दैट फाइनल एबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी उन जीवित प्राणियों के एक अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम गंतव्य तक। जैसा कि आपको रामायण का पता है, भरत ने राम से जंगल में आकर ये कहा कि पिताश्री नहीं रहे, तो यदि कोई व्यक्ति आज बाघ राजा से मिलना चाहता है तो बाघ राजा भी उसी गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, बाघ राजा भी मर चुके हैं। इस वजह से कोई भी व्यक्ति बाघ राजा से मुलाकात नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, यदि दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा क्या हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का जो तरीका है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो अत्यधिक रुचि का विषय है। उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये मुद्दा बहुत विशेष है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली, लेकिन इस बात को जग जाहिर किया जा सकता है, बताया जा सकता है एट द एंड ऑफ द टेल, जब ये कहानी खत्म होगी। बाघ राजा कैसे मरे, लेकिन ये बात तो आपको तभी पता चलेगी जब कहानी का अंत होगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, वो सबसे विशेष बात ऑफ हिज डेमाइज, उसकी मृत्यु की, वाज दैट, वो ये थी, एज सून एज ही वाज बॉर्न, कि जैसे ही उस बाघ राजा का जन्म हुआ, जिस दिन जैसे ही बाघ राजा ने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषी थे, हैड फोल्डर्ड, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी, दैट वन डे, कि एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि इस बाघ राजा को एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो जिस दिन बाघ राजा ने जन्म लिया, उसी दिन वहाँ के ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बाघ राजा को एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो ये तो एक सामान्य बात है, जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मरता है। द चाइल्ड विड ग्रो अप, ये जो बच्चा है वो बड़ा होगा, टू बिकम ए वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि जो राजा है वो बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक और विजेताओं का विजेता बनेगा, बट लेकिन, इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को थोड़ा काटा, एंड swallowed हार्ड, और जो थूक था उसे वो निगल गए, मतलब अपनी बात को बीच में ही उन्होंने क्या कर दी, रोक दी। When compelled to continue, लेकिन जब उनके ऊपर दबाव डाला गया कि अपनी बात को पूरा करो, तो फिर क्या हुआ, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, जो ज्योतिषी थे उन्होंने यह बात क्या की, बताई। अब वो क्या ऐसी बात थी जिसे वो नहीं बताना चाहते थे। दिस इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे कभी भी किसी को नहीं बताया जाना चाहिए। ज्योतिषी बात कहते हैं कि यह रहस्य और ये नहीं बताया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन अभी भी हमें इस बात को बोलने के लिए, बताने के लिए मजबूर जब किया जा रहा है, तो ज्योतिषी कहते हैं, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि इस बच्चे का इस नक्षत्र के अधीन क्या हुआ है, जन्म हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इस वजह से इस बालक को अपनी मृत्यु का एक दिन आवरण करना पड़ेगा, आलिंगन करना पड़ेगा, इसकी एक दिन अवश्य मृत्यु होगी। फिर भी ज्योतिषियों ने यही कहा कि एक दिन इसे क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तभी एक अचानक विशेष चमत्कार वहां पे घटता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड, एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकलता है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड, उस 10 दिन के जन्म लिए हुए जिलानी जंग जंग बहादुर, उस छोटे से बच्चे जिलानी जंग जंग बहादुर के मुंह से, होठों से, ओ वाइज प्रोफेट्स, और वो क्या कहता है, हे बुद्धिमान संतो। वो जो बच्चा था जिसका जन्म अभी 10 दिन पहले ही हुआ था, जब ज्योतिषियों ने ये कहा कि इसे एक दिन मरना पड़ेगा, तो वो बच्चा 10 दिन का बोल पड़ता है और कहता है, क्या कहता है, हे बुद्धिमान संतों। और उस बच्चे का क्या नाम था, जिलानी जंग जंग बहादुर, उस बाघ राजा का ओरिजिनली नाम था ये। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, हर व्यक्ति जड़वत हो गया, इन स्टुपेक्शन, एक मूर्खवत भाव से, हक्का बक्का रहकर, हर व्यक्ति वहां पर जो था वो हक्का बक्का रह गया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, उन्होंने आंखें फाड़कर एक दूसरे की तरफ देखा, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखों को झपझपाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन बोल रहा है। तो
इतनी बात होने के बाद में बच्चा कहता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान संतों, इट वॉज आई हु स्पोक, अरे ये तो मैं हूँ जो बोल रहा हूँ, तुम अपनी आंखें किधर फाड़ रहे हो, ये वो बच्चा कहता है। दिस टाइम, अब की बार, देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट्स, अब ऐसी संदेह की कोई आधार नहीं था, सबको पता चल गया था कि वह बच्चा ही था जो बोल रहा था। इट वॉज द इन्फेंट, यह वो शिशु था, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जिसका जन्म केवल 10 दिन पहले हुआ था, हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, और जिसने ये शब्द इतने बहुत ही स्पष्टता के साथ क्या कर दिए थे, शुद्धता के साथ इनंसिएट कर दिए थे, उच्चारित कर दिए थे, बोल दिए थे। तो 10 दिन का जन्म लिया हुआ बच्चा क्या करता है, बोलने लग जाता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपने स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे को नीचे उतारा, एंड गैज्ड इंटेंटली, और ध्यान से घूरने लगा, एट द बेबे, उस बच्चे की तरफ, और उस छोटे से बच्चे को जो मुख्य ज्योतिषी था वो ध्यान से देखने लगा, घूरने लगा। ऑल दोज, वो सभी लोग, हु आर बॉर्न, जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, हमें तुम्हारी भविष्यवाणियों की ज़रूरत नहीं है, टू नो दैट, ये बात जानने के लिए। बच्चा कहता है कि हर व्यक्ति एक न एक दिन मरेगा, तुम्हारी भविष्यवाणी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, अरे कोई मतलब होगा, इन इट, तुम्हारी बात में, इफ़ यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि मृत्यु कैसे होगी और कब होगी। बच्चे ने कहा कि सभी मरेंगे, यदि तुम ये बताओ कि मृत्यु कैसे होगी और कब होगी, तब तो तुम्हारी बात का कोई मतलब होगा। द रॉयल इन्फेंट, वो जो शाही शिशु था, अटर्ड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को बोलता है, इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, अपनी नन्ही सी चू चू और चींची की आवाज़ में, मतलब पतली सी और तीखी सी आवाज़ में वो क्या कर देता है, ये बात बोल देता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो जो मुख्य ज्योतिषी था, प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वॉन्डर, वो आश्चर्य के साथ घूरता हुआ अपनी नाक पर अपनी अंगुली को रख लेता है, क्योंकि उसे अपनी इन आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ए बेबे बेयरली 10 days ओल्ड, एक बच्चा जिसने मुश्किल से ही 10 दिन पहले जन्म लिया था, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, अरे देखो वो अपने होठों को खोलता है और क्या कर रहा है, अच्छे अच्छे भाषण भी दे रहा है। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, साथ में वो बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है। जो ज्योतिषी था वो इस बात को देखकर अविश्वास व्यक्त करता है। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड, जैसे कि समाचार पत्र जारी किए जाते हैं, बाय द वॉर ऑफिस, उस युद्ध कार्यालय से, देन फैक्ट्स, तथ्यों की तुलना में। और तथ्यों की तुलना में जिस प्रकार से वार ऑफिस से बुलेटिन्स, सूचनाएं जारी की जाती हैं जिन पर अक्सर लोग विश्वास नहीं करते, ऐसा ही उस ज्योतिषी के साथ हुआ। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बच्चा बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, उस मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली को हटाया, हिज नोज, अपनी नाक पे से, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और फिर वो घूरने लगा, देखने लगा उस छोटे से राजकुमार को। द प्रिंस वाज बॉर्न, उस राजकुमार का जन्म हुआ है, इन द आवर ऑफ बुल, वृषभ काल में। उस ज्योतिषी ने कहा कि बच्चे का जन्म वृषभ नक्षत्र या काल में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, इस वजह से जो वृषभ, जिसे सांड आप कहते हैं, बैल कहते हैं, वो और टाइगर, बाघ, एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु का कारण कौन बनेगा, टाइगर बनेगा, बाघ बनेगा। ही एक्सप्लेन्ड, उस ज्योतिषी ने ये बात क्या कर दी, समझा दी। तो ज्योतिषी ने समझाया कि जबकि बच्चे का जन्म वृषभ नक्षत्र के अधीन हुआ है, तो इसकी जो मृत्यु है वो बाघ के कारण होगी, क्योंकि वृषभ और बाघ एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं। यू मे थिंक, आप भी सोच सकते हैं, दैट क्राउन प्रिंस, वह शाही राजकुमार जंग बहादुर, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर था, वाज थ्रॉन इनटू ए क्वेक, अरे वो कांप उठा। ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे ही उसने कौन सा शब्द सुना, बाघ।
तो जैसे ही उस बच्चे ने बाघ शब्द सुना उसे गुस्सा आ गया, वह कांप उठा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड हैपन, यही वो घटना थी, यही वो परिदृश्य था जैसा घटित हुआ। उसे गुस्सा आ गया। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे उसने वह शब्द उस ज्योतिषी के मुंह से सुना, द क्राउन प्रिंस, वह जो राजकुमार था, गेव ए डीप ग्रॉल, उसने गुर्राहट के साथ क्या किया, एक तीखी चेतावनी दी। टेरिफाइंग वर्ड्स, और बहुत ही डरावने शब्द, अमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से क्या हुए, निकले। तो वो जिलानी जंग जंग बहादुर जो छोटा सा बच्चा था, वो घुर्राता हुआ भयानक तरीके से क्या करता है, अपने मुंह से कुछ शब्द निकालता है। क्या कहता है, लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों को कह दो कि वो क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि यदि मेरी मृत्यु बाघों से होगी तो मैं उन बाघों को ही क्या कर दूंगा, मार दूंगा। दिस अकाउंट इज ओनली ए रमर, ये जो घटना है ना वो एक अफवाह सी है इन प्रतिबंधपुरम में। तो प्रतिबंधपुरम राज्य में ये जो बात थी वो अफवाह के रूप में फैल गई। बट विद हिंडसाइट वी में कॉन्क्लूड, लेकिन वो घटनाएं जो बाद में घटित हुई उनके द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये बात जो कही गई थी उसके पीछे कुछ न कुछ सत्यता जरूर थी। हालांकि प्रतिबंधपुरम में ये जो बातें थी ये एक अफवाह के रूप में फैली, लेकिन बाद में यदि हम घटना के रूप में आगे देखेंगे निष्कर्ष में, तो ये बात वास्तविकता पर आधारित थी। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर जो राजकुमार था, ग्रू टॉलर, वो लंबा होता गया, एंड स्ट्रॉन्गर, और मजबूत बनता गया, डे बाय डे, दिन ब दिन बड़ा होता गया, बहादुर बनता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ इन ही चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिनों में, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, उस घटना के अलावा जो पहले ही आपको बता दी गई है। तो पहले ही जो घटना आपको बता दी गई है उसके अलावा कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय, वो जो राजकुमार था, ड्रैंक द मिल्क, वो दूध पीता था, ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसे एक अंग्रेजी धाई माँ के द्वारा क्या किया गया, पालन पोषण उसका किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी में पढ़ाया गया, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। सा नथिंग, उसने कुछ नहीं देखा, बट इंग्लिश फिल्म्स, केवल अंग्रेजी फिल्में देखी। एग्जैक्टली, ठीक उसी प्रकार से, एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि दूसरे भारतीय राज्यों के राजकुमार करते थे। तो अंग्रेजी राज में जैसा कि दूसरे भारत के राज्यों के राजकुमार करते थे, उस जिलानी जंग जंग बहादुर ने भी सारे तौर तरीके अंग्रेजों के ही अपनाए। अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी धाई के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया, अंग्रेजी उसे पढ़ाई गई, अंग्रेजी फिल्में उसके द्वारा देखी गई। ये सारा कुछ ठीक वैसा ही होता रहा जैसा पूरे भारत में हो रहा था। When he came at the age of 20, और जब वो 20 साल का हो गया, द स्टेट, वह राज्य, which had been with the court of wards, जो अब तक संरक्षकों के अधीन था, जिसका देखरेख दूसरे लोग कर रहे थे, until then, उस समय तक, came into his hands, वो राज्य उस राजा के हाथ में अब आ गया। तो बाघ राजा अब 20 साल का हो गया तो उसके हाथों में वो राज्य आ गया। बट एवरीवन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इन द किंगडम, उस राज्य में, रिमेंबर्ड, याद रख रहा था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी को। 20 साल बीत गए लेकिन वो जो भविष्यवाणी थी वो आज भी लोगों के दिलों में थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बातचीत करना भी जारी रखा। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, ये जो बात थी, ये जो अफवाह थी, ये जो बात थी, वो जाती जाती घूमती फिरती क्या हो गई, महाराजा जी के कानों तक भी पहुंच गई। तो लोग बातें कर रहे थे लेकिन कब तक छुपती, अंततः महाराजा के कानों तक भी वो बात चली गई। देयर वर इननमरेबल फॉरेस्ट्स, अनेक और अनंत जंगल थे इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट राज्य में। प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत लंबे चौड़े जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उन जंगलों में बहुत सारे टाइगर्स भी थे, बाघ भी थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जी जानते थे, द ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत, और महाराजा जिलानी जंग जंग बहादुर को एक पुरानी कहावत का पता था। क्या थी वो कहावत? यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप आत्मरक्षा में तो एक गाय की भी हत्या कर सकते हैं। हालांकि गाय को मारना अवैध है, अधार्मिक है, लेकिन जब आपकी खुद की सुरक्षा की बात आए तो ऐसा करना क्या नहीं है, कोई पाप
नहीं है। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, कि वहां पर कोई विरोध नहीं होगा, टू किलिंग टाइगर्स, बाघों को मारना, इन सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा में। क्योंकि बाघ राजा को किससे खतरा था? बाघ से। इस वजह से यदि वो बाघों को मार देगा तो उसकी आत्मरक्षा होगी और इसमें कोई गलत नहीं था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, इस वजह से महाराजा जी बाघों का शिकार करने के लिए क्या हो गए? अपने राज्य से जंगल में चल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, महाराजा जी अति उत्साहित हो गए, बियॉन्ड मेजर, जिस उत्साह को मापा नहीं जा सकता, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा। पहला बाघ मारा तो इतने उत्साहित हो गए अनंत रूप से। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उसने उस राज्य के ज्योतिषी को बुलाया, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे वो मृत बाघ दिखाया कि देखो महाराजा जी ने क्या कर दिया है, बाघ को मार दिया है, अब शायद महाराजा जी को बाघ से कोई खतरा नहीं होगा। What do you say now? ही डिमांडेड। राजा उस ज्योतिषी से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या कहना है। तो ज्योतिषी क्या कहेगा? योर मैजेस्टी, हे महाराज, मे किल 99 बाघ्स टाइगर्स, आप 99 बाघों को मार सकते हैं, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी तरीके से, बट लेकिन। फिर कुछ कहता कहता ज्योतिषी क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, उसने अपनी बात को बीच में ही क्या कर लिया? रोक दिया। तो उसने कहा कि आप एक क्या 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन, बट वॉट, राजा ने पूछा लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ बात है सीधे कहो बिना डरे। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, विद द 100th टाइगर, 100वें बाघ से। राजा को कह दिया कि 99 बाघों को तो आप मार देंगे, बहुत महान है आप, लेकिन आपको 100वें बाघ से बहुत क्या रहना है? सावधान रहना है। राजा कहता है वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, यदि 100वें बाघ को भी मैं मार दूंगा तो फिर क्या होगा? ज्योतिषी फिर क्या कहता है? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, तब मैं सारी अपनी किताबों को फाड़ दूंगा, ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष की हैं, सेट फायर टू दैम, और उनको क्या लगा दूंगा? आग, एंड और, मैं सारी किताबों को फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। और राजा पूछता है एंड और क्या करोगे? तो ज्योतिषी कहता है आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपनी चोटी काट लूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा अधिकारी बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकरेंट नोट, और जो ज्योतिषी था उसने एक बेढंगेपन से अपनी बात को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो उसने कहा कि यदि मेरी बातें सिद्ध नहीं हुई तो मैं अपने बालों को मुंडवा लूंगा और क्या करूंगा? एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये बात ज्योतिषी राजा को कह देता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसके आगे हर दिन, इट वॉज ए सेलिब्रेशन टाइम, एक उत्सव का समय हो गया, फॉर ऑल द टाइगर्स, उन बाघों के लिए, इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम में रह रहे थे। उस दिन के बाद में प्रतिबंधपुरम में रहने वाले बाघों के लिए मंगल समय हो गया, आनंद का समय हो गया। क्यों? द स्टैंड बैन टाइगर हंटिंग, क्योंकि राजा ने बाघों के शिकार पर रोक लगा दी, बाय एनीवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट महाराजा, महाराजा जी के अलावा। राजा ने कहा कि मेरे अलावा बाघों को कोई नहीं मार सकता, तो बाघों को आराम हो गया कि और कोई नहीं मारेगा तो कम से कम कुछ दिनों तक तो वो जिंदा रहेंगे। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, और एक घोषणा करवा दी गई, टू द इफेक्ट, ये बात बताने के लिए, दैट एनीवन डेयर टू फ्लिंग, कि यदि किसी ने फेंकने की भी कोशिश की, क्या फेंकने की? सो मच एज ए स्टोन, एक पत्थर भी, एट ए टाइगर, किसी बाघ पर, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारा धन एंड प्रॉपर्टी, और सारी संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, राज्य के द्वारा अधिकृत कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और एक घोषणा करवा दी कि यदि राजा के अलावा किसी ने मारा या किसी बाघ को एक पत्थर भी मारा तो उसकी सारी संपत्ति और सारा धन राज्य के कोष में क्या कर दिया जाएगा? सम्मिलित कर दिया जाएगा। तब महाराजा वॉर्ड, महाराजा ने ये सौगंध ले दी, ही वुड अटेंड द टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो सारे दूसरे कामकाज देखेंगे, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, 100 बाघों को मारने के बाद। राजा ने कहा कि जब तक 100 बाघ नहीं मार दूंगा मैं राज्य का कोई काम नहीं करूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। इनिशियली, प्रारंभ में, द किंग सीम्ड वेल सेट,
जो राजा था वो दृढ़ लगा टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपने लक्ष्य के प्रति। और शुरुआत में राजा अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ था। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा भी नहीं था कि उसने खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, कई बार तो ऐसा समय भी आ गया, व्हेन द बुलेट मिस द मार्क, जब उसकी गोली का निशाना चूक गया। द टाइगर लेप्ड अपॉन हिम, और जो बाघ था वो छलांगे मारता हुआ उसके ऊपर आ बैठा। एंड ही फॉट द बेस्ट, लेकिन वो राजा लड़ा उस जंगली जानवर बाघ से विद हिज बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से। ईच टाइम, और प्रत्येक बार, इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन अंतिम रूप से कौन विजित हुआ? राजा। तो बहुत सारे खतरे भी उन्होंने सहे। कई बार ऐसा हुआ कि बाघ को मारते समय गोली का निशाना चूक गया और बाघ उनके ऊपर हमला करने आया, लेकिन अपने खाली हाथों से लड़ते हुए भी उस राजा ने बाघ को क्या कर दिया? मार दिया। एट अनदर टाइम, एक दूसरे समय की बात और है, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रॉन, एक समय ऐसा भी आ गया जब उनके राज्य और राज्य सिंहासन पर ही क्या हो गया? खतरा आ गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पदस्थ या पद का अंग्रेज अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम घूमने के लिए आया, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में घूमने के लिए आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो जो अधिकारी था उसे बहुत अच्छा शौक था कि वो क्या करेगा? बाघों का शिकार। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, और इससे भी अच्छा उसे शौक ये था कि वो फोटो खिंचवाएगा विद द टाइगर्स, उन बाघों के साथ ही हैड शॉट, जिनको वो क्या करता था? शिकार करता था। तो अंग्रेज अधिकारी आया, उसका शौक ये था कि वो बाघों को मारता था, और उससे भी बड़ा शौक ये था कि मारे हुए बाघों के साथ फोटो खिंचवाता था। एज यूजुअल, सामान्य रूप से, ही विश टू हंट टाइगर्स, उसकी इच्छा हुई कि मैं बाघों का शिकार करूं इन प्रतिबंधपुरम में। बट लेकिन द महाराजा वाज फेम इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा जी थे वो भी अपने दृढ़ निश्चय के प्रति दृढ़ थे। इस वजह से महाराजा ने रिफ्यूज टू परमिशन, उसने बाघ की शिकार की अनुमति उस अधिकारी को नहीं दी और उन्हें कहलवाया कि आप बाघ को नहीं मार सकते। तो फिर यदि वो अंग्रेज अधिकारी बाघ को नहीं मारेगा तो राजा ने फिर क्या कहा? राजा ने कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए किसी दूसरे शिकार की व्यवस्था करवा देता हूँ। यू मे गो ऑन ए बॉर हंट, आप किसी सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। बाघ का शिकार मत कीजिए, किसी सुअर का शिकार कर लीजिए। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, यदि आप चाहें तो किसी चूहे का शिकार भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम तो आपके लिए किसी मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो प्रतिबंध राज्य में बिल्कुल कैसा है? असंभव। तो राजा ने मना कर दिया कि आप अन्य किसी प्रकार के शिकार पर जा सकते हैं, लेकिन बाघ का शिकार आप इस राज्य में नहीं कर सकते। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, उस ब्रिटिश अधिकारी का जो सचिव था, सेंट वर्ड टू द महाराजा, उसने महाराजा जी के लिए कुछ बात बताई, कहलवाई, थ्रो द दीवान, दीवान के माध्यम से। दीवान के माध्यम से राजा को क्या कहलवाया, देखते हैं। दैट द दुराई हिमसेल्फ, यहाँ पे जो दुराई शब्द है वो आया है उस अंग्रेज अधिकारी के लिए, कि वो जो अंग्रेज अधिकारी है, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल, वो खुद नहीं मारेगा द टाइगर, उस बाघ को। राजा से कहलवाया कि मैं खुद उस बाघ को नहीं मारना चाहता। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक शिकार तो महाराजा जी ही कर लेंगे। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई, उस अधिकारी के लिए विशेष बात यह थी, वाज ए फोटोग्राफ, कि वो तो फोटो खिंचवाना चाहता था, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की, होल्डिंग द गन, उस बंदूक को पकड़कर, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस, उस मरे हुए बाघ के शरीर के पास में। तो अंग्रेज ने कहा कि मैं शिकार नहीं करूंगा, शिकार तो महाराजा जी कर लेंगे, मैं तो केवल उस मरे हुए बाघ के पास में खड़ा होकर केवल एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा जी सहमत नहीं हुए, इवन टू दिस प्रोपोजल, इस प्रस्ताव पर भी। महाराजा ने फिर भी क्या कर दिया? मना कर दिया। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, उसने कहा कि यदि मैं अभी नरम पड़ जाऊंगा या उनकी बात मान लूंगा, वॉट वुड ही डू, वो क्या करेगा? इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, यदि दूसरे अंग्रेज अधिकारी टर्नड अप फॉर टाइगर हंट्स, यदि बाघ का शिकार करने के लिए आ जाएंगे। उसने कहा कि यदि उसके जैसे और भी अधिकारी बाघ का शिकार करने के लिए आ जाएंगे तो फिर कैसा रहेगा या कैसे काम चलेगा। इस वजह से उसने अंग्रेज अधिकारी को बाघ मारने से या
शिकार करने से मना कर दिया। बिकॉज इसलिए क्योंकि ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को रोक लिया था, फ्रॉम फुलफिलिंग इज डिजायर, उसकी इच्छा की पूर्ति होने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, महाराजा जी के ऊपर संकट आ गया, ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, कि उसका राज्य भी क्या हो सकता है, उसके हाथ से निकल सकता है। क्योंकि अंग्रेजों के शासन में ऐसा ही था, वो चाहे जिसे राज्य बना सकते थे, तो राजा के ऊपर ये संकट आ गया कि हो सकता है उसकी राजगद्दी क्या हो जाए, उससे छीन जाए। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस, महाराजा और दीवान ने कई वार्ताएं की, कई बातचीत की अबाउट दिस इश्यू, इस मुद्दे के ऊपर एक दूसरे से बातचीत वो करते रहे। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम ये निकला, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम भेजा गया, एक पत्र भेजा गया, फोर्थविद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटेन की कंपनी को, ऑफ ज्वेलर्स, जो कि क्या बनाती थी, आभूषण, इन कैलकाटा, और जो कहाँ थी, कलकत्ता में। कलकत्ता में एक अंग्रेजों की कंपनी थी जो आभूषण बनाया करती थी, गहने बनाया करती थी, उसको एक पत्र भेजा। क्या भेजा राजा ने, सेंड सैंपल, कुछ नमूने भेजो, ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, कुछ मूल्यवान हीरे के अंगूठियों के, ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, जिनकी डिजाइन कैसी हो, अलग अलग। राजा ने कहा कि आप ऐसा करो, कंपनी को भेजा कि आप ऐसा करो कि अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जो हीरो की अंगूठियां हैं उनके सैंपल मेरे पास भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और उस कंपनी ने राजा के पास लगभग 50 अंगूठियां भेज दी। द महाराजा सेंट द हॉल, महाराजा ने वो सारी की सारी 50 अंगूठियां भेज दी, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास। तो राजा ने क्या किया, वो 50 की 50 अंगूठियां उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास क्या कर दिया, भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, उस राजा ने और उसके दीवान ने ये सोचा था, द दुराइसानी, दुराइसानी उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के बारे में कहा गया है कि वो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी, टू चूज 1 और 2 रिंग्स, कि वो 1 या 2 अंगूठियां रख लेंगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी बची हुई अंगूठियों को क्या कर देगी, वो वापस भेज देगी। राजा ने 50 भेजी, राजा ने सोचा था कि वो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी 1-2 अंगूठियां रख लेंगी और वापस औरों को भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल, लेकिन बहुत ही कम समय में, द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई, उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने एक जवाब भेजा, तुरंत तत्काल। क्या भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वजह से उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने सारी अंगूठियां क्या कर ली, अपने पास रख ली। इन 2 डेज 2 दिन में, ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख का बिल, केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, उस अंग्रेजों की कंपनी के द्वारा राजा के पास आ गया अंगूठियों का, कि आप 3 लाख रुपए जमा करवाइए। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा जी खुश थे, दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, हालांकि उनसे 3 लाख रुपए तो खो गए थे, या उनका खर्चा हो गया था, या घाटा हो गया था। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन 3 लाख रुपए खर्च करके भी वो क्या कर पाए, अपने राज्य को बचा पाए। तो अपने राज्य को बचा पाने के लिए वो खुश थे, हालांकि 3 लाख रुपए का उन्हें क्या हो गया, नुकसान भुगतना पड़ा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।